गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एपेक्स क्लासेस विद जितेंद्र नागर। चलो, नंबर सिस्टम हम कर रहे थे, उसी में हमारा एक नया अगला टॉपिक आता है। लास्ट टाइम हमने एक टॉपिक करा था यूनिट डिजिट। आई होप आपको समझ आया होगा। जिस भी किसी बच्चे का कोई भी डाउट है वो पूछ सकता है बेटा। आगे चलिए, हमारा एक टॉपिक है सर, इसी में नंबर सिस्टम में नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाजकता का नियम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी भी कोई भी कैलकुलेशन अपन कर रहे होते हैं किसी भी टॉपिक में, तो इसकी बहुत ज्यादा नीड होती है, बहुत ज्यादा जरूरत होती है हमको। ठीक है सर, कंटिन्यू करते हैं इस टॉपिक को। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, अगर हम बात करें 1 से स्टार्ट कर रहा हूं, 1 से तो सारे नंबर डिविजिबल होते हैं, तो 1 के लिए कोई रूल की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। तो हम स्टार्ट करते हैं 2 से। 2 से कोई नंबर 2 से कब डिवाइड होगा? कोई नंबर 2 से कब डिवाइड होगा? जब लास्ट टाइम मैंने आपको टॉपिक बताया था यूनिट प्लेस, तो यूनिट प्लेस का इसमें रोल है। यूनिट प्लेस का इसमें रोल प्ले करता है। वो क्या है? अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर ये नंबर आ जाते हैं तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि अगर किसी भी नंबर के एंड में 2, 4, 6, 8 और 0 आ जाते हैं तो वो नंबर 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। वो नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 2 से। एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने बोला मेरे पास कोई नंबर है 5, 4, 8। यूनिट प्लेस पर अगर मेरे इनमें से कोई भी नंबर आ जाता है, यूनिट प्लेस पे अगर इनमें से कोई भी नंबर आ जाता है तो वो नंबर मेरा 2 से डिवाइड हो जाएगा। यूनिट प्लेस पर क्या है? 8, 2 से कट जाएगा। 8 है इसमें, हाँ है, तो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। ट्राई कर लेंगे, ट्राई कर लेते हैं। 5, 48, 2 2 जा 4, 1 2 7 जा 48, 2 4 जा, जरूरत नहीं है ट्राई कर लेंगे, फिर भी मैं बता देता हूं। आगे अगला 3, कोई नंबर 3 से डिवाइड कब होगा? चेक कर लेते हैं एक बार। कोई नंबर 3 से डिवाइड कब होगा? यदि गिवन नंबर का सम करने पर वो सम 3 से डिवाइड हो जाता है तो ये नंबर भी 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। जैसे दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो वह नंबर भी 3 से विभाजित हो जाएगा। मैंने बोला यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से पूरा पूरा कट जाए तो वह संख्या भी 3 से पूरी पूरी कट जाएगी। अदरवाइज अगर वो योग 3 से नहीं कट रहा है तो वह संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगा। देखिए, बड़े से बड़ा नंबर को छोटे से छोटा नंबर कुछ भी ले लेंगे। मैंने मेरे पास कोई नंबर है 6792, ये कोई नंबर है मेरे पास। मैं चेक कर रहा हूं कि ये नंबर 3 से कटेगा या फिर नहीं। सबसे पहला क्या है? दी गई संख्या के अंकों का योग। इन अंकों का योग देख लेते हैं भाई। 6 + 7 + 9 + 2, 7 से 13, 13 और 9 22, 22 और 2 24। 24 3 से कट जाता है, हाँ कट जाता है, 3 8 24, तो ये नंबर भी 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। ट्राई कर लेते हैं। 6 7 9, 2 को 3 से डिवाइड करेंगे। 3 2 जा 6 7, 3 2 जा 6 1, 3 6 जा 18, 1 3 4 जा 12, तो ये नंबर भी 3 से पूरा पूरा कट गए। देखो, ये रूल किताबों में लिखे हुए हैं, इनका एप्लीकेशन अंडरस्टैंडिंग हमें अपने तरीके से करना है कि मैं इसको करता कैसे। अब मेरे को ये करने की जरूरत नहीं है कि मैं इसको ऐसे ऐड करूं। जब भी कोई मेरे को ऐसा नंबर दिखता है और जब मैं सम करने जाता हूं तो मेरे को अगर सम ऐसा कोई नंबर बन जाए जो 3 से पूरा पूरा कट जाता है तो मैं वहीं पर कह दूंगा उस नंबर को ऐड नहीं करना है। जैसे देखेंगे, मुझे पता है 6
3 से कट जाता है। मेरे पास नंबर था 6792। बेटा ये मेरी खुद की इन्वेंशन है, इसलिए मैं इस पर काम करवाता हूं आपसे। इस पर काम नहीं करवाऊंगा कभी भी, ये मेरी खुद की इन्वेंशन है, इसलिए मैं इस पर काम करवा रहा हूं आपसे। देखो मुझे पता है 6 3 से कट जाता है, तो 6 को मैं जोड़ूंगा नहीं। अब मुझे पता है 9 कट जाता है, 9 को भी नहीं जोड़ूंगा। अब मेरे पता है 7 और 2 मैं जोड़ूंगा 9, 9 3 से कट जाता है, तो ये नंबर भी 3 से कट जाएगा। इस पर काम करना है मैंने, इस पर काम नहीं करना। मेरे पास कोई नंबर है, देखो अब देखना प्रैक्टिस कैसे करनी है। मेरे पास नंबर है कोई 4 3 7 9 2 6 4, कुछ भी नंबर ले लो आप। 8 जोड़ो, 8 4 12, 12 3 से कट जाता है, हटाओ। 6 3 से कट जाता है, हटाओ। 9 कट जाता है, हट जाता है। 4 3 7 और 2 9, 9 कट जाता है। ये पूरा नंबर भी 3 से कट जाएगा, ये पूरा नंबर भी 3 से कट जाएगा। इसको कहते हैं प्रैक्टिस। ऐसे नहीं करना है इसको, आपको ऐसे करना ज्यादा इजी लगता है या फिर ऐसे। देखो 4 + 3 + 7 + 9 + 2 + 6 + 4 + 8, बेटा यही करते रह जाओ। ट्रेडिशनल बच्चा ये पढ़ता है, ट्रेडिशनल बच्चा आपका ये पढ़ता है। अब हमने ये नहीं करना, कर लो भाई, आपको पता चलेगा कि ये टाइम टेकिंग है या फिर ये टाइम टेकिंग है। 8 4 12 12 6 18 18 2 20 20 और 9 29 29 और 7 36 36 और 3 39 39 और 4 सॉरी 4 3 7 7 14 14 और 9 23 23 2 25 25 6 31 31 और 4 35 35 और 8 43। ये नंबर 3 से नहीं कटना चाहिए, ये नंबर 3 से नहीं कटना चाहिए। अच्छा ये 7 बच गया ना बीच में, ये 7 बच गया बीच में बेटा, ये हमने नोटिस नहीं करा है। 7 को देख लेंगे एक बार, ये 7 नोटिस नहीं करा है। 8 4 12 कट गया, 6 कट गया, 9 कट गया, 4 3 7 और 2 9 कट गया। ये 7 बच गया ना, 7 3 से नहीं कटता है, तो ये नंबर भी 3 से नहीं कटेगा। ये नंबर यहाँ था, ये नंबर अलग है, ये नंबर 3 से नहीं कटेगा। 43 बेटा है, 43 बेटा 3 से नहीं कटता है, तो ये नंबर भी 3 से नहीं कटेगा। ट्राई कर लेना। और क्वेश्चन दे देता हूं। हमारे पास एक नंबर है 6 4 7 8 9 3 2, कुछ भी नंबर ले लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, प्रैक्टिस करनी है हमें। देखो 3 कट जाता है, 9 कट जाता है, ऐड नहीं कर रहा हूं, 6 कट जाता है। अब देखो 4 और 2 6 भी कट जाता है, 8 और 7 15 भी कट जाता है। ये नंबर पूरा 3 से कट जाएगा। नहीं करना है सब, मुझे नहीं करना है, मेरे को ट्रेडिशनल पाथ पर अपनी खुद के काम पर काम करना है। यही बच्चा आपको सोचना, और ये सारी चीजें आपको तब आएंगी जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। और मेरा मानना ये है कि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को डिफीट करने के लिए। तो आप देख लेंगे, मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूं, ट्राई कीजिएगा घर पे। कोई नंबर 3 से कट रहा है नहीं कट रहा है, नोट कर लेंगे। पहला 7 3 2 9 4 6 8, दूसरा 4 6 9 3 5 4, कुछ भी नंबर ले लो जो आपके मन में आ रहा हो, मैं तो प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं। चेक कीजिएगा 3 से कट रहे नहीं कट रहे। डिविजिबल है 3 से या नहीं। 5 4 9 6 3 2 4 9 8, ऐसे लिख लो कुछ भी। 7 नहीं, इसमें 7 भी लिख लो। ट्राई करो ना बेटा, कहां जा रहा है। इन तीनों क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, 3 से कट रहे हैं नहीं कट रहे। ठीक है फिर इसके आगे लिखिए मेरा 2 का डिविजिबिलिटी का रूल आपको पता चल गया। अगर यूनिट प्लेस पर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर आपको 2 4 6 8 और 0 में से कोई सा भी डिजिट दिख जाए तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा। अदरवाइज वो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। 2 से भी चेक कीजिएगा, 2 से भी चेक कीजिएगा। कुछ क्वेश्चन 2 के लिए भी दे देता हूं। लिखेंगे, देखेंगे 5 4 3 2 4, चेक कीजिए 2 से। ये वाले आपको 3 से बताने हैं, ये मैं क्या कर रहा हूं यहां पर 9 6 3 2 1। नेक्स्ट 4 8 9 6 4 6, चेक करेंगे। ये नंबर आपको 2 से चेक करने हैं, डिविजिबल है या फिर नहीं। ठीक है सर, ये मैं हटा देता हूं बेटा।
नेक्स्ट चेक करेंगे, कोई नंबर 4 से कब कटेगा, हमें ये बताना है। यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंक, यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंक 4 से पूरे पूरे कट जाते हैं तो वह संख्या भी 4 से पूरी पूरी कट जाएगी। यहां पर लिख देता हूं मैं, यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंक 4 से विभाजित हो जाते हैं तो वह संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, ट्राई कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन। एग्जाम्पल है, मेरे पास कोई नंबर है 4 6 8 4 9 6। मुझे इस नंबर को डिवाइड नहीं करना है 4 से, अंतिम दो अंकों को देखूंगा सिर्फ मैं, अंतिम दो अंक 96 4 से कट जाता है, हाँ कट जाता है। 4 दूनी 8 1 4 दूनी 26 4 चौके 16, नंबर 4 से कट गया, यह नंबर भी 4 से कट जाएगा पूरा। और एग्जांपल लिख लेते हैं 3 2 4 6 9 2 4 24 4 से कट जाता है, हाँ यह नंबर भी 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। नहीं है चेक करने की जरूरत, चेक करेंगे बेटा। मैं क्वेश्चन दे देता हूं कुछ आपको। 7 6 4 8 4 3 2 8। नेक्स्ट 7 4 6 3 2 9 2। आपको चेक करना है कि नंबर 4 से कटेंगे या फिर नहीं। देखेंगे नेक्स्ट 5 3 2 7 9 3 6। चेक कीजिए बेटा ये नंबर 4 से कटते हैं या नहीं। नेक्स्ट अगला है हमारे पास 5 से। कोई संख्या 5 से कब विभाजित होगी, होती है या फिर नहीं, ये हमको बताना है। अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी के काम की है तो प्लीज इसको उन लोगों तक पहुंचाइए, आगे पहुंचाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी, अगर मेरे को कोई सुधार करना है तो उसके बारे में बिल्कुल माना जाएगा। 5 कोई संख्या 5 से कब विभाजित होगी, यदि किसी संख्या के अंत में 0 या 5 है। यदि कोई बड़ी सी नंबर आपको गिवन है, उस नंबर के अंत में 0 या 5 आता है तो वह संख्या 5 से कट जाएगी पूरी पूरी। यदि किसी नंबर के अंत में लास्ट में 5 या फिर 0 आता है तो वह संख्या 5 से पूरी पूरी कट जाएगी। देख लेंगे एग्जांपल, देखेंगे बेटा 5 4 6 4 0। संख्या 5 से कटेगी या नहीं, अंत में क्या है 0, तो यह संख्या 5 से कट जाएगी। ट्राई करने की जरूरत नहीं, घर बैठ के कीजिएगा, मैं नहीं कर रहा हूं यहां पर, आप शक करते हैं तो घर बैठ के ट्राई कीजिएगा 5 से कटेगी या नहीं। नेक्स्ट आपको मैंने बोला 5 3 2 6 9 5। इस संख्या के अंत में 5 है तो इस संख्या 5 से पूरी पूरी कट जाएगी विद श्योर। ट्राई कीजिएगा। अब मैं घर के लिए देता हूं आपको, प्रैक्टिस करनी है लोग करिएगा। 3 2 6 5 9 4 5। चेक कीजिएगा कि 5 से कटती है नहीं कटती है। नेक्स्ट 5 3 2 9 4 5 3 5 ले लेते हैं, चेक कीजिए 5 से, ये संख्या 5 से कटेगी या फिर नहीं। नेक्स्ट कोई संख्या 6 से विभाजित होगी या नहीं, चेक करते हैं। चेक लिए सिंपल रूल है, यदि गिवन नंबर 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित है तो वह संख्या भी 6 से पूरी पूरी विभाजित होगी। श्योर, विद श्योर। दिया हुआ है कि कोई गिवन नंबर 2 एंड 3 दोनों से पूरा पूरा विभाजित है तो वह संख्या भी 6 से पूरी पूरी विभाजित होगी। सिंपल, देख लेते। 2 से 3 का मैंने रूल आपको बता चुका हूं, आपको आता ही। कोई संख्या 2 से कब विभाजित होगी, जब उस संख्या का अंतिम अंक यूनिट डिजिट 2 4 6 8 या 0 में से कोई सा एक है तो वह संख्या 2 से पूरी पूरी कट जाएगी। और मैंने आपको 3 का भी बताया हुआ। 3 का क्या, यदि उस संख्या के गिवन नंबर के, यदि उस संख्या के अंकों का योग 3 से पूरा पूरा कट जाता है तो वह संख्या भी 3 से कट जाएगी। और अगर वह संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाती है तो वह संख्या
6 से भी पूरी पूरी कट जाएगी। ठीक है सर, चलो चेक करें एग्जाम्पल 6 4 3 2 9। कुछ भी ले लो बेटा नंबर, मैं सोच के नहीं दे रहा हूं आपको, सोच के बिल्कुल नहीं दे रहा हूं, मैं सोच के नहीं करता हूं। यहाँ पर ये मैथमेटिक्स नहीं है, ये आपके लिए सिर्फ हवा बना रखा है, गलत डिटर्मिनेशन है आपकी कि आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। बेटा मैथमेटिक्स नहीं है, एप्टीट्यूड है, और एप्टीट्यूड को एप्टीट्यूड की तरीके से पढ़िए। हवा मत बनाइए कि मैथ्स पढ़ रहे हैं, पेपर में मैथ्स आता है, 100 नंबर का मैथ्स नहीं आता यूपीएसआई में, वो एप्टीट्यूड है बेटा, उसको एप्टीट्यूड की तरह से पढ़िए, डरिए मत इससे। यह नंबर 2 से डिवाइड होगा पूरा पूरा, क्योंकि अंत में क्या है 4 है। ठीक है, पहली कंडीशन फुलफिल। दूसरी कंडीशन क्या है कि वह नंबर 3 से भी पूरा पूरा कटना चाहिए। 3 के लिए हमने क्या बोला था, उस संख्या के अंकों का योग 3 से काटना चाहिए, और अंकों का योग हम 2 6 + 4 + 3 + 2 नहीं करेंगे। मैंने अभी बताया था आपको, क्या करेंगे, 6 पूरा कट जाता है, ये 6 कट जाता है, 9 कट जाता है, 3 से कट जाता है। अब आगे देखिए 4 और 2 6, ये भी कट जाता है 3 से, ये 3 कट जाता है 4। इसका मतलब 4 3 से नहीं कटता, तो यह संख्या भी 3 से नहीं कटेगी, और अगर यह संख्या 3 से नहीं कटेगी तो यह संख्या 6 से भी नहीं कटेगी, यह संख्या 6 से भी नहीं कटेगी। ट्राई करिए, समझ आ रही है चीजें, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब इसी नंबर में मैं एडिटिंग करता हूं कुछ। अगर इसी संख्या में मैं यहाँ पर 4 की जगह पर 3 ले लेता हूं, अगर इसी संख्या में मैं 4 की जगह पर 3 ले लेता हूं, तो यह संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। यह संख्या पूरी पूरी कट जाएगी 6 से भी। अगर यह यूनिट प्लेस पर अब क्या है, यह संख्या भी पूरी पूरी नहीं कटेगी 6 से। इसका कारण क्या है कि यूनिट प्लेस पर क्या है मेरा 3। अब यूनिट प्लेस पर अगर 3 है तो यह संख्या 2 से नहीं कटेगी, यह संख्या 2 से नहीं कटेगी। ठीक है बेटा, 4 ही बेटा। और मैं एडिटिंग करना चाहूँ, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई और एग्जांपल। देखिए मैंने लिया 3 2 4 6 9 4 6 2। देखिए यह संख्या 2 से पूरी पूरी कट जाएगी, पहली कंडीशन। अंत में क्या है 2। अब किससे चेक करेंगे हम, 3 से चेक करते हैं। संख्या 3 से कट जाएगी 4 और 2 6 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 4 और 2 6 कट जाएगा, 6। यह संख्या 3 से भी कट गई, इसका मतलब 2 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है, तो यह 6 से भी पूरी पूरी कट जाएगी, 6 से भी पूरी पूरी कट। ठीक है सर, अगला हमारे पास अगला नंबर आता है 7, कि कोई संख्या 7 से कब कटती है। 7 से डिविजिबिलिटी का रूल जो है, जो आपको किताबों में मिलेगा, अगर आप बेटा वहां से करना चाहेंगे तो आपके लिए मुश्किलात हो जाएगी। देखो मैं पहले आपको वो डिफाइन कर देता हूं, और फिर मैं आपको अपना तरीका बताता हूं कि मैं कैसे करता हूं। ठीक है सर, जरा देखिए हमारे पास कोई नंबर है 543, कोई नंबर ये है मेरे पास, कि यह नंबर बताइए कि 7 से पूरा पूरा कटेगा या फिर नहीं कटेगा। 7 से पूरा पूरा बेटा अगर आपको इतना छोटा नंबर क्वेश्चन में पेपर में दे रहा है ना वो, तो 7 से कटेगा या नहीं कटेगा वो मुश्किल से 5 से 10 सेकंड में डिवाइड करके भी बता दो, डिवाइड करके भी आप बता दोगे। अदरवाइज रूल जो कहता है, वो रूल ये कहता है कि अंतिम संख्या का डबल करके रिमेनिंग नंबर में से घटा दीजिए। रिमेनिंग अंतिम संख्या क्या है, इसमें अंतिम डिजिट क्या है 3 का डबल 6, और 54 में से 6 को माइनस कीजिए, कितना बचेगा 14 में से 6 गए 8 और 4। और ये संख्या अगर पूरी पूरी कट जाती है, अगर यह संख्या पूरी पूरी 7 से कट जाती है, तो यह संख्या भी 7 से पूरी पूरी कट जाएगी। जब आप इसको 7 से डिवाइड कर सकते हो तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो मैं इसलिए रूल पर नहीं चलता। रूल आप खुद बनाते हो जब आप प्रैक्टिस करते हो, और वो रूल कहते क्या है, देखो कैसे। मैंने आपको कोई क्वेश्चन दिया, अब मैंने आपको कोई इतना बड़ा नंबर दे देता हूं, जैसे कि मैं अभी क्वेश्चन आपको ये सारे नंबर्स दे रहा हूं, मैंने आपको इतना बड़ा नंबर दे दिया, लो चेक करके बताइए कि ये 7 से कटता है नहीं कटता है। चेक करके बताइए ये नंबर 7 से कटता है या फिर नहीं कटता है। अब क्या करेंगे आप, 6 का डबल करा आपने 12, अब इसमें से 12 माइनस कर दीजिए, 5 3 6 4 3।
जब भाई साहब आप 7 से इसमें डिवाइड कर सकते हो तो इसमें डिवाइड करने में क्या प्रॉब्लम है? तो इसलिए मैं रूल को बोलता हूं यहां पर फेल होना। तो मैं इसलिए इन रूल को नहीं बताता, अपने लिए अलग फंडे बनेंगे। अब वो फंडे क्या है हम बता लेते हैं। 7 के लिए देखते हैं कोई संख्या 7 से कब कटेगी? 7 से कब? मैंने आपको कोई नंबर दिया, पहले छोटे नंबर से चलते, बड़े नंबर पर थोड़ी देर बाद मिलेंगे। ये अलग है, इसमें आपने बहुत तरीके पढ़े होंगे, एग्जांपल पढ़े होंगे, तो आपको समझ में आ गया। 7 के लिए सबको टेंशन होती है, इसलिए 7 को ध्यान से देखिए। मैंने आपको नंबर दिया 6 3 4, मैंने कोई नंबर दिया, ठीक है बेटा? 2 के पेयर बनाइए। मैं आपको कहता हूं 2 के पेयर बनाइए, डिवाइड कीजिए 7 से डायरेक्ट। मैंने 7 से डिवाइड करा, 7 6 42 कट गया पूरा, 7 9 63। तो ये नंबर 7 से पूरा कट जाएगा। ट्राई कर लेते हैं। 7 9 63, 4 ले लिया, 9 लाने की 0, 7 6 नंबर पूरा कट गया। ठीक है सर, और अगले एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास कोई नंबर है 3 5 4 6, ले लिया मैंने ऐसे कोई एग्जांपल। 5 ले लो, और भी कोई दिक्कत नहीं है आपको, 5 ले लो। ठीक है, 2 के पेयर, जो नहीं है उसको रखना। जैसे आगे पीछे से कहीं से पेयर बनाना है ना, रटने की जरूरत नहीं है। यहाँ मैं आपको बोल रहा हूँ, रटने की जरूरत नहीं है आपको। आगे पीछे से कहीं से भी आप पेयर बनाते रहना, कोई जरूरत नहीं है। 7 9 63, कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, +2 लिखो इसको। 7 8 56, कितना कम है? 2 कम है, 2 लिखो। ये 3 है, तो मैं इस 3 को प्लस ज्यादा, 2 से 2 कट गया, 3 से है, तो ये नंबर 7 से पूरा नहीं कटेगा। ये नंबर 7 से पूरा नहीं कटेगा। अब थोड़ी देर के लिए लिखता हूं मैं इस 3 की जगह पर 7 रख दूंगा। ट्राई कर लेते हैं, मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने लिखा 7 5 4 6 5, ट्राई करो 7 से 7 1 7, कितना बचा? 9 जाने की 0, 7 7 49, कितना बचेगा यहाँ से बताइए? 5, कितना लो? 4 6, 7 8 56, यही है ना? डिवाइड जरा ध्यान से करिएगा। 5 नहीं कट रहा है नंबर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो मैं आपको कहता हूं 2 का पेयर बनाइए, और पेयर करके जो प्लस माइनस बचे उनको घटा दीजिए। अगर 7 से कट जाता है पूरा नंबर, और जो शेष आ रहे हैं वो 0 बन जाए, तो वह नंबर 7 से पूरा कट जाएगा। अदरवाइज अगर शेषफल आता है तो वह नंबर 7 से नहीं कटेगा। ठीक है सर? अगला 8 से रूल ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 8। कोई नंबर 8 से कट जाएगा यदि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से कट जाते हैं, तो वह संख्या भी 8 से पूरी कट जाएगी। कोई भी नंबर ले लो, 3 4 6 8 4 9, कितना बड़ा नंबर ले लो। हमें इस बड़ी नंबर से मतलब नहीं है, इससे मतलब है ट्राई करेंगे। 848 8 से कट जाएगा। हाँ, ये पूरी संख्या भी 8 से कट जाएगी। मैंने आपको जो नंबर दिया 6 4 3 2 6 9 4 9 2, कुछ भी 8 से कटेगा ये नंबर? नहीं कटेगा। सिर्फ 3 डिजिट को देखेंगे, 8 से नहीं कट रहा है, तो यह संख्या की पूरी संख्या 8 से नहीं कटेगी। तो 8 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? किसी भी संख्या की अंतिम 3 अंकों को 8 से डिवाइड कर लीजिए। अगर 8 से पूरे कट जाते हैं वो 3 अंक, तो वह संख्या भी 8 से पूरी कट जाएगी। आगे रूल ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 9, सेम एज 3, जैसा कि हमने 3 के लिए पढ़ा था सेम वैसा ही। यदि उस संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाएगा, तो वह संख्या भी 9 से पूरी कट जाएगी। देखेंगे जरा, यदि उस संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाएगा, तो वह संख्या भी 9 से पूरी कट जाएगी। सर ट्राई करते हैं। 3 4 6 8 9 4, चेक करेंगे। 4 3 7 6 13, 13 और 8 21, 21 9 30, 4 34, 34 9 से कटता है? नहीं कटता है, तो यह संख्या भी 9 से नहीं कटेगी। ठीक है, ऐसे कुछ एग्जांपल का क्वेश्चन मैं दे दूंगा आपको अभी क्लास के एंड में। जैसे आपको ये लिखे, फिर मैं आपको इनके भी बाकी क्वेश्चंस के दे दूंगा। ठीक है बेटा? 9 का आ गया समझ में? यदि
संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाता है तो वह संख्या भी 9 से कट जाएगी। अगर अंकों का योग 9 से नहीं कटता है तो वह संख्या भी 9 से नहीं कटेगी। आगे 10 का तो आसान ही है बहुत। कैसे? कोई संख्या 10 से कब कटेगी? यदि संख्या के अंत में 0 है तो वह संख्या 10 से कट जाएगी, अदरवाइज नहीं कटेगी। नेक्स्ट 11 देखेंगे। देखो भाई सेम चीज है भाई, किताबी रूल पर जाओगे अगर आप फिर वही बेसिस पर सब बच्चे वहीं से पढ़ते हैं, कोई कंपटीशन नहीं रहेगा आपका बच्चों से। कंपटीशन अगर आपको रखना है तो आपके खुद के बनाए हुए फंडों पर आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो किताब जो कहती है, बुक जो कहती है, जो आपने सबने पढ़ा है वो लिखा हुआ है कि समस्थानिक अंकों का योग माइनस विषम स्थानिक अंकों का योग बराबर अगर 0 है या फिर 11 से डिविजिबल है तो वह संख्या 11 से कट जाएगी, अदरवाइज 11 से नहीं कटेगी। देखो मैं लिख देता हूं भाई, समस्थानिक, अभी बता दूंगा मैं क्या होता है। समस्थानिक अंकों का योग माइनस विषम स्थानिक अंकों का योग बराबर या तो 0 है या 11 से विभाजित है, तो वह संख्या 11 से पूरी कट जाएगी, अदरवाइज नहीं कटेगी। देखो इवन प्लेसेस पर मौजूद अंकों का योग माइनस ऑड प्लेसेस पर मौजूद अंकों का योग बराबर अगर 0 है तो वह संख्या 11 से कट जाएगी, अदरवाइज वह संख्या 11 से नहीं कटेगी। ऐसा कहा जाता है किताब के द्वारा, बट मैंने वही जैसे अभी आपको साथ साथ बताया सेम वैसे। देखो 4 6 8 4 3 2 9 कुछ भी लिखो जो आपका मन कर रहा है। देखो समस्थानिक इकाई, देखो समस्थानिक सम अंकों पर 1 3 5 7, समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूं। पहले स्थान पर ये, तीसरे स्थान पर ये, पांचवें स्थान पर और ये सातवें स्थान पर, दूसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर, छठे स्थान पर। तो ये जो नीचे वाले अंक है ये विषम स्थानिक है और ऊपर वाले समस्थानिक है। जरा जोड़ते हैं समस्थानिक अंकों को। समस्थान पर 6 पर क्या है? 4 + 4 + 2 माइनस 3 + 8 + 3 + 9, 4 4 8 और 2 10, 8 3 11, 11 और 3 14, 14 और 9 23, कितना बचा? -13। ना तो 0 है और ना 11 से विभाजित है, तो यह संख्या 11 से नहीं कटेगी, यह संख्या 11 से नहीं कटेगी, ठीक है सर। दूसरा हमारा क्या रूल है, अपने रूल से पढ़ लेते हैं, अपने रूल से पढ़ लेते हैं। 2 2 के पेयर बनाइए, फिर 11 से डिवाइड कीजिए। 11 दिए या तो देखो 22 जाओ या 33 जाओ। 22 पर जाओगे तो ज्यादा है प्लस लिखोगे, 33 पर जाओगे तो कम है तो माइनस लिखोगे। 11 दिया 33 -4 कम, मतलब कितना कम है? 4 कम है तो -4 लिखोगे। 11 चौक 44 -1 कम है, 11 चौक 44 + 4 ज्यादा है, 3 ये प्लस का, ये सिंपल है। 4 से तो 4 कट गया, प्लस के 2 बच गए, तो ये है नंबर 11 से पूरा नहीं कट रहा है। समझ आई ये चीजें? इट्स अप टू यू कि आप फॉलो क्या करते हो। मैं आपको बुक्स की चीजें भी बता रहा हूं, अपनी प्रैक्टिस की गई चीजों को भी बता रहा हूं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि बेटा आप फॉलो किसको करते हो। समझ में? आपको पेपर, क्वेश्चन पेपर आपको लेना, सिलेक्शन आपको लेना है। यही चीजें हैं कि जो आपको दूसरों से अलग बनाती हैं, यही चीजें हैं जो आपको दूसरों से अलग बनाती हैं, इन्हीं के द्वारा आप सिलेक्शन ले पाते हैं। वो बेटा हर कोई करता है 3 + 2 + 4, इसीलिए तो आपको हमको उस भीड़ से अलग जाना है। वो 1 मिनट में क्वेश्चन को करता है, आपको कम टाइम में उसी क्वेश्चन को करना है, ठीक है सर। आगे इससे आगे के जो भी कोई क्वेश्चन होंगे पेयर से करवाऊंगा, आपको पेयर से करवाऊंगा इससे। बस अभी 12 के लिए भी अगर आप रूल देखेंगे 13 14 सेम, 13 14 15 16 इनके लिए अगर आप रूल पे जाओगे ना तो वो
डिपेंड करता है कि आप फॉलो क्या करते हो। देखो 12 के लिए यदि कोई संख्या, कई सारे रूल बनाने के लिए किताबों में बना दिए जाते हैं, यदि कोई संख्या 4 और 3 दोनों से कट जाती है तो वह संख्या 12 से भी कट जाएगी। यदि कोई संख्या 4 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वह संख्या 12 से भी कट जाएगी। ठीक है सर। दूसरा 6 के लिए रूल बनाने की जरूरत नहीं, 12 के लिए मैं दूसरा मैं आपको वही सेम बोलूंगा, पेयर बनाइए, रिमाइंडर देखिए, प्लस माइनस अगर 0 बन जाता है तो वह संख्या 12 से कट जाएगी। सेम चीज 13 की है, मैंने आपको बोला 65 34 कुछ भी नंबर ले लीजिए जो आपका मन कर रहा हो, 39 पेयर बनाइए बेटा। 13 3 39, 13 5 65, ये नहीं कट रहा है, 13 3 39 माइनस 5 है तो यह संख्या भी 13 से नहीं कटेगी, यह संख्या भी 13 से नहीं कटेगी। कितने भी क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, अगर डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं बेझिझक, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करवाए जाएंगे। अभी स्टार्टिंग है इसलिए कम क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, समझाने के लिए 1-2 क्वेश्चन लेना फिर। अगला 14 के लिए सेम, कोई संख्या अगर 7 और 2 दोनों से कट जाती है, कोई संख्या 7 और 2 दोनों से कट जाती है तो वह संख्या 14 से भी कट जाएगी, वह संख्या 14 से भी कट जाएगी। अदरवाइज मैं इसको नहीं मानता हूं भाई साहब, मैं इन सब के लिए पेयर वाले तरीके बताऊंगा आपको, पेयर वाले तरीके करिए। 15 के लिए भी कहा जाता है कोई संख्या 5 और 3 दोनों से कट जाती है तो वह संख्या 15 से भी कट जाएगी, बट नहीं मैं फिर पेयर पढ़ जाऊंगा, इसके लिए पेयर पढ़ जाइए। सेम 16 के लिए, 16 के लिए तो आप देखेंगे कि आपके पास आसान तरीका है, यदि किसी संख्या के अंतिम 4 अंक 16 से कट जाते हैं तो वह संख्या भी 16 से कट जाएगी। और मैं फिर से कहूंगा कि आप किस पर जाइए, यहां पर भी पेयर पर, पेयर बनाइए। अगर आपके रिमाइंडर 0 आ रहे हैं तो वह संख्या 16 से कट जाएगी, अगर रिमाइंडर आपके बच रहे हैं तो वह संख्या 16 से नहीं कटेगी। आई होप आपको रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, आपको विभाजकता का नियम समझ आया होगा। मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे से समझिए, और अगर समझ नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा आगे से आपको समझाने की पूरी। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी को फायदा होगा तो आगे तक पहुंचाइए, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को दबाइए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।